Assalamu alaikum my dear students, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर का जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है उसके लिए बेसिकली दो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक वाटर होता है। तो दोनों का रोल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों को पता है कि प्लांट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साइल से पानी लेते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स के मेसोफिल सेल में मौजूद होता है। एज द रिज़ल्ट आपके पास ग्लूकोज बनता है, वाटर मॉलिक्यूल और साथ साथ एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होता तो फिर फोटोसिंथेसिस ना होता, या साथ साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो फिर प्लांट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना होता। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही से बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है इसके साथ, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो देयर वुड बी नो कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये जो ग्लूकोज बनता है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन बनाते हैं। नाइट्रोजन सल्फर ये भी कंबाइन हो जाते हैं। इवन फिर ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और लिपिड्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे उस वक्त बनेंगे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या ये अवेलेबल हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये दैट इज़ द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के आप रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट में लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अब इस तरह के मैंने अब बता दिया कि पानी भी एक रॉ मटेरियल है। प्लांट साइल से रूट्स की मदद से पानी को लेते हैं और जाइलम की मदद से अपटेक करते हैं, टॉप बॉडी पार्ट्स को पहुंचाते हैं। अब स्टार्ट में ये कंसेप्ट था कि ये जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसको हम एनिमल रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो लोगों के जहनों में ये डाउट था कि ये वाटर का है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। लेकिन उस वक्त लोगों का कंसेप्ट यह था कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन एक्चुअली ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है बल्कि वाटर का है। वाटर जो होता है ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वान नेल। उसने 1930 में अपना हाइपोथेसिस पेश किया कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबिन हिल। उसने 1937 में वैन नेल के हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, सपोर्टेड इस हाइपोथेसिस के वाकई ऑक्सीजन जो है ये पानी के मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। उन्होंने कुछ क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल से सेपरेट किया था। ठीक है, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उस पर से लाइट पास किया था। ठीक है, तो इस तरह उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था वान हेल ने ये रॉबिन हेल ने। अब एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था सैम्यूल रॉबिन। 1941 में उसने एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला पर, जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने एक आइसोटोपिक ट्रेसर O18 का इस्तेमाल किया था। ये बायोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आइसोटोपिक ट्रेसर O18 को बनाया गया था और इसको इस्तेमाल किया ताकि पता चले
कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का है या वाटर का है। फॉर एग्जांपल ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है और इधर ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन है या ये वाला ऑक्सीजन है। तो सैमुअल रॉबिन ने 1941 में आइसोटोपिक ऑक्सीजन O18 का इस्तेमाल किया। उसने 2 ग्रुप्स में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले ग्रुप में उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो तो 16 है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसका, और ऑक्सीजन के साथ उन्होंने O18 आइसोटोपिक फॉर्म 18 वाला ऑक्सीजन लगा लिया। दूसरे ग्रुप में भी उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ O18 लगाया, आइसोटोपिक फॉर्म वाला। इसको क्या किया, इसको प्रिपेयर्ड किया लेबॉर्ट्री में। H2O में जो 18 वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन में जो 18 वाला है, इसको प्रिपेयर्ड इन द लेब में ये दोनों को प्रिपेयर्ड किया गया। अब देखें, पहले ग्रुप में उसने कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है, प्लस H2O में जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोपिक फॉर्म को इस्तेमाल किया। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज पैदा हो गया, वाटर और ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया है उस ये आइसोटोपिक फॉर्म 18 वाला है। अब ये 18 किधर लेबल किया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन पर या वाटर के ऑक्सीजन पर? ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है 16 वाला वो इधर आ गया है, ठीक है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर का है। दूसरे ग्रुप में मज़ीद कंफर्म कर दिया। फिर सेम, अब पहले इधर नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाला लगाया था, अभी उसने दूसरे ग्रुप में उसने कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ आइसोटोपिक फॉर्म O18 इस्तेमाल किया और इधर नॉर्मल इस्तेमाल किया। ग्लूकोज बना, वाटर ऑक्सीजन क्या था 16। अब 16 किधर है, H2O वाला ऑक्सीजन 16 है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई जो है ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ये वाटर का होता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस है कि वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है, और साथ साथ जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड का है या ये वाटर का है। तो एक्चुअली वो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर ही का होता है, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।